सोनू आपके अपने चैनल सोनू गणगस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पहले प्रॉफिट लॉस के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें 28 क्वेश्चन शामिल हो चुके हैं। आज अपन पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 29 क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी 6250 रुपए में एक पंखा और एक मोटर खरीदता है। उसने पंखे को 32% लाभ पर, मोटर को 12% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया कि भी पहले का क्रय मूल्य x है, पंखे का क्रय मूल्य x है और मोटर का क्रय मूल्य y रुपए। ये पंखे को 32% लाभ पर बेच रहा है। तो कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत 100% होती है। अगर 32% लाभ पर बेचेगा तो मैं बोल सकता हूं कि वो 132% में बेचेगा। और ये 12% हानि पर बेच रहा है यानी 88% में बेचेगा। तो मैं y का 88% निकाल दूंगा तो दूसरे का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये पहले का SP, ये दूसरे का SP और दोनों के SP इसने क्या बताए हैं, इक्वल बताए हैं, बिल्कुल समान बताए हैं। तो इनको मैं काट लूंगा परसेंटेज से परसेंटेज, और ये 44 से काटा तो 3 पर और 44 से काटा तो 2 पर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ x के गुणा में कोई संख्या है वो किसकी कीमत होगी, y की, और जो y के गुणा में संख्या है वो किसकी कीमत होगी, x की। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर x और y का जो रेशो होगा CP का वो होगा 2:3। x का मान 2 तो y का मान 3। और यहाँ बोल रहा कि उसने उन दोनों को 6250 रुपए में खरीदा है। ये दोनों का टोटल CP है, टोटल क्रय मूल्य है, और ये है इनके CP का रेशो। तो आप 6250 को 2:3 में डिवाइड कर दो। कभी भी किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करना है तो पहले उनका सम करो। 3 और 2 5, 5 से इसमें डिवाइड कर दो। आप 5 से इसको काटेंगे तो ये 1250 पर कट जाएगा, और 1250 की आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से गुणा करेंगे तो ये 2500, और 3 से गुणा करेंगे तो 3750। अगर आपसे पूछे कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है तो 2500 रुपए, और अगर मोटर का क्रय मूल्य पूछे तो कितना है, 3750 रुपए। ये है इसका पहला तरीका। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूं इस पर ज्यादा ध्यान देना आपको, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग इसी तरीके से करेंगे अपन। मैंने यहाँ लिख लिया पहली पंखा यानी पहली वस्तु, यहाँ मोटर मैंने B मान लिया, यहाँ मैंने इनका CP क्रय मूल्य, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ SP विक्रय मूल्य। आप मुझे एक बात बताइए, इसने पंखे को 32% लाभ पर बेचा है। मैं अगर 32% की फ्रैक्शन बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि 8/25 बनेगी। ये प्रॉफिट पर बेचा तो मैंने प्लस लगा दिया। मोटर को 12% हानि पर बेचा तो 12% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 3/25। आप फ्रैक्शन बना सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे 12% है, प्रतिशत आया तो अपॉन में 100, 4 × 12 और 4 से काटा तो 25, ये 3/25। ये आने पर बेचा तो मैंने माइनस लगा दिया। मैं बोल सकता हूं कि अगर 25 रुपए की वस्तु आप 8 रुपए लाभ पर बेचोगे तो वो कितने में सेल होगी, 33 रुपए में। 25 रुपए की वस्तु 8 रुपए लाभ पर बेचेंगे तो वो 33 रुपए में बिकेगी। और अगर मान लिया 25 रुपए की वस्तु 3 रुपए आने पर बेचोगे, 25 रुपए की वस्तु 3 रुपए आने पर बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगी, 22 में। यहाँ पर ये वस्तु कितने बिकी है, 33 में, और ये कितने बिकी है, 22 में। और इसने एक बात बोली है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों के SP इक्वल है। तो यहाँ SP कितना है, 33, और यहाँ कितना है, 22। तो दोनों के विक्रय मूल्य समान करो। 33 और 22 का जो LCM होता है वो होता है 66। तो मैं इनको 66 बनाऊं, 33 की किससे गुणा करें 66 बन जाए 2, और 22 की किससे गुणा करो कि 66 बन जाए 3। 33 की यहाँ 2 से गुणा की है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा।
और 22 की यहाँ 3 से गुणा की है, तो यहाँ पर भी अपने को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 25 दूनी 50, 8 दूनी 16 और 33 दूनी 66। यहाँ 25 तिया 75, 3 तिया 9 और 22 तिया 66। ये इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर पहली 50 में खरीदी थी तो वो 66 में बेची है, दूसरी 75 में खरीदी थी तो वो 66 में बेची है। दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो गए, समान। और ये पूछ रहा है कि अगर दोनों को 6250 रुपए में खरीदा है तो बताओ कि प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ इसको 50 में खरीदा है, इसको 75 में, या इनको आप काट भी सकते हो, इनका रेशियो बना सकते हो। रेशियो बनाओगे तो ये 2 पर कट गया, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। तो मैं बोलूंगा कि इनको 2:3 में खरीदा है। और मैंने 6250 को अभी भी 2:3 में बांट के बताया था। यह आया था आपका 2500 2500 और यह आया था आपका 3750 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस मेथड को आप दोबारा से रिप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी मेथड से हल करेंगे अपन। अपना क्वेश्चन नंबर 30, एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा अगर कलाई घड़ी को 12.5% लाभ पर और दीवार घड़ी को 14.2/7% हानि पर समान मूल्य पर बेचा गया है और दोनों पर कुल 37 रुपए की हानि हुई है। तो अपने को इनका क्रय मूल्य बताना है क्या होगा, कलाई घड़ी और दीवार घड़ी का। मैंने मान लिया कलाई घड़ी ए मान ली और दीवार घड़ी मैंने बी मान ली। यहां मैंने सीपी लिखा और यहां प्रॉफिट या लॉस और यहां एसपी विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, बोला कि इसने कलाई घड़ी को 12.5% लाभ पर बेचा है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8, यानी 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर बेची गई। 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने रुपए में बेची जाएगी, 9 रुपए में। और यहाँ दीवार घड़ी को 14.2/7% आने पर 14.2/7 की फ्रैक्शन 1/7, 7 रुपए की वस्तु 1 रुपए नुकसान पर बेची गई है। 7 रुपए की वस्तु 1 रुपए नुकसान पर कितने बिकेगी, 6 में। और इसने बोला कि इनको समान मूल्य पर बेचा है, इनका विक्रय मूल्य एसपी जो है वो इक्वल है। तो यहाँ एसपी 9 है, यहाँ एसपी कितना है, 6। तो इनका विक्रय मूल्य इक्वल करो आप। तो 9 और 6 को 18 बना देंगे, दोनों का एलसीएम 18 है। तो 9 की 2 से गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा और यहाँ 6 की 3 से गुणा करेंगे तो भी 18 बन जाएगा। अब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। क्रय मूल्य 16 बन गया, प्रॉफिट 2 रुपए का हो गया। यहाँ 3 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे। यहाँ क्रय मूल्य 21 हो गया, 3 रुपए का नुकसान हो गया और 18 में बिक गई वो। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को कुल 37 रुपए की हानि हुई है। तो मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ कि हानि हुई है, लाभ हुआ है। मैंने इसको जब बेचा तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मैंने जब इसको बेचा तो 3 रुपए का लॉस हुआ। अगर मैं दोनों का हिसाब किताब करूं फिर भी मैं बोल सकता हूं कि मैं 1 रुपया माइनस में हूं, बोल सकता हूं मैं इस बात को। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप 1 रुपया लॉस में हैं तो ये पूछ रहा है कि इनका कुल क्रय मूल्य पूछ रहा है दोनों का। इसका क्रय मूल्य 16 है, इसका 21 है, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 37। अगर ये 1 रुपया लॉस में बेची गई है तो दोनों का सीपी कितना था, 37। पर ये 1 में नहीं बेची गई है, ये 37 रुपए लॉस में बेची गई है। यानी यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 37 है, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1300। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं, ये 2 वस्तुओं का था, अब ये 3 वस्तुओं का। यहाँ पर एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची। उसने पहली वस्तु को 9.1/11% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5.5/19% हानि पर और तीसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और उसे कुल 420 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और यहाँ बोला कि तीनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा, समान कीमत पर, यानी तीनों के एसपी इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिख लिया पहली वस्तु, यहाँ दूसरी वस्तु
और यहाँ तीसरी वस्तु। यहाँ मैंने सीपी लिख लिया, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ लिख लिया मैंने एसपी, विक्रय मूल्य। सबसे पहली वस्तु को उसने लाभ पर बेचा 9/1/11, तो मैं 9/1/11 की फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/11 बनेगी, यानी 11 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर बेची गई है। 11 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने में बिकेगी? 12 रुपए। दूसरी वस्तु 5 से 5/19% हानि पर बेची है, इसकी फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो कितनी बनेगी? 1/19। फ्रैक्शन बढ़ा सकते हो आप, 19 की 5 से गुणा की तो 95 और 5 ऐड किया तो 100, तो ये हो गया 100/99। और परसेंटेज के नाम का नीचे एंडेड, ये 100 से 100 काटेंगे तो आपका बच जाएगा 1/19। 1/19 का अर्थ हुआ कि 19 रुपए की वस्तु 1 रुपए लॉस पर बेची गई है। अगर वस्तु 19 की थी तो 1 रुपए लॉस पर कितने में बेची गई? 18 रुपए में। फिर बोल रहा है कि तीसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचेगी, कितने में? 6 रुपए में। और तीनों के ये एसपी बराबर बता रहा है, विक्रय मूल्य समान बता रहा है, तो यहाँ देखिए आप तीनों के विक्रय मूल्य अलग अलग है, एसपी बिल्कुल डिफरेंस है, तो आप इनके एसपी को इक्वल करो। इन तीनों को इक्वल करेंगे तो तीनों का एलसीएम बनता है 36 36, तो मैं 12 की 3 से गुणा करूंगा तो 36 हो जाएगा, और यहाँ 18 की 2 से गुणा करूंगा तो भी 36 हो जाएगा, और 6 की 6 से गुणा करूंगा तो भी 36 हो जाएगा। यहाँ एसपी तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ 3 2 6 से मल्टीपल्स किया है, यहाँ इनके साथ भी इनकी मल्टीपल्स करो। यहाँ 3 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करो, और यहाँ पर भी 3 से। 11 3 33 और 3 एकम 3, यानी 33 रुपए की वस्तु 3 रुपए लाभ पर 36 में बेची गई। यहाँ 2 से गुणा करो, 19 दूनी 38 और 2 एकम 2, यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ 38 रुपए की वस्तु 2 रुपए नुकसान पर 36 में बेची गई। यहाँ 6 से गुणा कर लो, 6 पंजू 30 और 6 एकम 6, यानी बोल सकता हूं कि 30 रुपए की वस्तु 6 रुपए प्रॉफिट में 36 में बेची गई है। तो ये बोल रहा है कि इसे कुल 420 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तीनों पर। तो आप ये देखो कि तीनों पर यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। यहाँ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 रुपए का लॉस हुआ, यहाँ 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 और 3 9, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, यानी मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों पर फिर भी यहाँ पर 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना था? 36 रुपए, लेकिन 7 रुपए का नहीं हुआ है, ये बोल रहा है कि 420 रुपए का हुआ है प्रॉफिट, यानी 7 की वैल्यू 36 तो 420 की वैल्यू कितनी होगी? 7 से काटा तो 60 पर, और 60 की 36 से गुणा करेंगे तो 2160 रुपए, ये है प्रत्येक वस्तु का एसपी प्राइस। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 1950 रुपए में बेची। पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 37.5% आने पर, दूसरी को 42.6/7% लाभ पर बेचा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, मैंने पहली वस्तु यहाँ ए मान ली और दूसरी वस्तु बी, यहाँ मैंने सीपी लिख लिया, यहाँ प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ एसपी। ये बोला कि पहले को 37.5% आने पर बेचा। 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8, यानी 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए लॉस पर बेची गई है। 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए नुकसान पर कितने में बेची गई है? 5 रुपए। फिर बोल रहा कि दूसरी को 42.6/7% लाभ पर। 42.6/7 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/7, यानी 7 रुपए की वस्तु 3 रुपए प्रॉफिट पर 10 रुपए में बेची गई है। अब देखो ये क्या कहता है, ये बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और दूसरी वस्तु के एसपी के इक्वल है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के इक्वल है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए।
तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 40 40। तो इसको 40 बनाने के लिए किससे गुणा करें 4 से, और इसको 40 बनाने के लिए 5 से। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इसका क्रय मूल्य यानी सीपी और इसका विक्रय मूल्य एसपी दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ अगर 5 से गुणा किए तो यहाँ पर भी आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि 40 रुपए की वस्तु 15 रुपए लॉस में 25 में बिकी है, और 4 की यहाँ गुणा की है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी यहाँ 28 रुपए की वस्तु 12 रुपए प्रॉफिट पर कितने में बिकी 40 में। अब इसने क्या दिया है, क्या पूछा है, इसने दिया कि दोनों वस्तुएं 1950 में बेची हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पहली को तो 25 में बेचा है, दूसरी को 40 में बेचा है, दोनों वस्तुओं को 65 में बेचा है यहाँ पर। और ये पूछ रहा कि बताओ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों को 65 रुपए में बेचा है, अगर दोनों को 65 रुपए में सेल किया है, तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए में बेचा उसने, सॉरी खरीदा उसने 28 रुपए में। लेकिन दोनों को 65 में सेल नहीं किया है, 1950 में सेल किया है। यहाँ 65 की वैल्यू 28, तो 1950 की कितनी होगी। तो यहाँ 65 से इसको अपन काट सकते हैं, तो ये पूरा पूरा 30 पर कटेगा, और 28 की 3 से गुणा करेंगे तो 840 रुपए। ये है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। एक बात याद रख लेना, यहाँ पर जो भी पूछता है ना, पूछी गई वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, और जो क्वेश्चन में दी गई है ना वैल्यू, वो हमेशा गुणा में जाती है, और अपन में जो निकाली गई है वो नीचे आती है। और ये वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। अगर ये एसपी है तो ये भी एसपी होना चाहिए, अगर ये सीपी है तो ये भी सीपी होना चाहिए। याद रखिए, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये डुप्लीकेट वैल्यू होती है जो अपन निकालते हैं, और ऊपर आती है पूछी गई वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 33। एक आदमी 6400 रुपए प्रति दर से 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु पर लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, जबकि दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और प्रत्येक परिस्थिति में 25% लाभ का दावा भी करता है। तो उनके क्रय मूल्य का अंतर बताना, डिफरेंस बताना अपने को क्या होगा। मैंने पहली वस्तु ए मान ली और दूसरी वस्तु बी मान ली। एक 6400 रुपए प्रति दर से बेचा है, यानी पहली वस्तु को भी 6400 में बेचा है और दूसरी वस्तु को भी 6400 रुपए में बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है यहाँ पर। फिर बोला कि 25% लाभ का दावा करता है, लेकिन एक की गणना वो विक्रय मूल्य पर करता है, दूसरे की विक्रय मूल्य पर। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। पहले मैं क्रय मूल्य पर गणना कर रहा हूं पहली वस्तु की। अगर क्रय मूल्य 4 रुपए होगा तो 1 रुपए लाभ पर बेचा है। क्रय मूल्य 4 रुपए होगा तो 1 रुपए लाभ पर वो कितने में बिकेगी 5 में। ये होगी क्रय मूल्य पर गणना करना। लेकिन अगर उसने गणना विक्रय मूल्य पर की है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य लेंगे अपन। अगर विक्रय मूल्य 4 रुपए होगा तो 1 रुपए लाभ होगा, तो इसका मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा 3 रुपए। यानी इस वस्तु की गणना क्रय मूल्य पर होगी और इस वस्तु की गणना विक्रय मूल्य पर होगी। और यहाँ बोला कि उसने प्रत्येक को 6400 में बेचा है, यानी मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि दोनों के विक्रय मूल्य एसपी इक्वल है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मैं बराबर करूंगा। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का एलसीएम 20 आ गया, तो मैं इसकी 4 से गुणा कर दूंगा और इसकी 5 से गुणा कर दूंगा, और दोनों के एसपी इक्वल हो जाएंगे। 4 की यहाँ गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सीपी 16, प्रॉफिट 4 और एसपी 20। यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करूंगा और यहाँ पर भी 5 से गुणा। यहाँ सीपी 15, प्रॉफिट 5 और सेल कितना हो गया, सेल प्राइस 20 रुपए। तो ये बोल रहा कि दोनों के क्रय मूल्य का डिफरेंस बताना है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर सीपी कितना है इसका 16 और यहाँ कितना है 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। और यहाँ जो 6400 रुपए अपने को कीमत दी है, ये प्रत्येक का एसपी दिया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है। यहाँ पहली का विक्रय मूल्य 20 और यहाँ पर भी 20। मैं बोल सकता हूं कि अगर उसने प्रत्येक वस्तु को 20-20 रुपए में सेल किया है तो उनके सीपी का डिफरेंस कितना है 1। लेकिन 20 रुपए में सेल नहीं किया, ओरिजिनल में उसने रियल में 6400 रुपए में सेल किया है। तो आप इसको 20 से काट सकते हो, तो इनके सीपी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 320 रुपए। ये है इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक विक्रेता एक मेज और कुर्सी को 7200 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 25% लाभ पर जबकि कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है। ये 15% आनी आएगा यहाँ, क्योंकि तभी उसको न लाभ और न हानि होगी। अगर दोनों को प्रॉफिट पर बेचेगा तो फिर उसको प्रॉफिट ही होगा। 15% आने पर बेचता है, तो इस लेन देन में पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ और न हानि हुई, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मेज और कुर्सी, मैंने ये टेबल और ये चेयर, ये बोल रहा है कि इन दोनों को उसने 7200 रुपए में खरीदा है। वह मेज को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। मेज को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, प्लस का निशान लगा, और चेयर को, कुर्सी को 15% लॉस पर बेच रहा है। चेयर को 15% लॉस पर, और इसे पूरे सौदे पर, मतलब दोनों पर न तो हुआ लाभ और न हुई हानि। यानी मैं बोल सकता हूं कि रिजल्ट कितने परसेंट रहा, 0%। तो मैंने इस क्वेश्चन को मिश्रण विधि में बदल दिया, और मिश्रण विधि में आप जानते हो कि इन दोनों का डिफरेंस इसके सामने कर दो, इन दोनों का डिफरेंस यहां सामने कर दो। 15 और 0 का अंतर 15, और 25 और 0 का अंतर 25। याद रखिए, जब मिश्रण विधि से आप प्रश्न कर रहे हो तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। अगर एक से बड़ी होगी तो दूसरी से छोटी होनी चाहिए। ये 0 25 से बड़ा है तो -15 से बड़ा है, और ये 25 से छोटा है, तो 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैं अब इनको काटूं तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 25। यानी मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों को, मेज और कुर्सी को, उसने 3:5 में खरीदा था, और ये बोल रहा कि दोनों को 7200 रुपए में खरीदा है। तो आप 7200 को 3:5 में डिवाइड कर सकते हो। इनका सम करो, 5 और 3 8, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 900 प्रकट गया, और 900 की दोनों से गुणा कर दो। 900 की यहां गुणा करेंगे तो 2700, और 900 की यहां गुणा करेंगे तो 4500। तो मैं बोल सकता हूं कि उसने मेज को तो 2700 रुपए में खरीदा था, और कुर्सी को उसने 4500 रुपए में खरीदा था। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक सौदागर ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 64,800 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 38% लाभ पर जबकि गाड़ी को 7% हानि पर बेच दिया। उसे इस पूरे सौदे पर कुल 18% का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां मैंने लिख लिया और घोड़ा, और यहां लिख ली मैंने गाड़ी। ये बोला कि घोड़े को 38% प्रॉफिट पर बेचा उसने, और गाड़ी को 7% लॉस पर आने पर बेचा, और उसे पूरे सौदे पर 18% का फिर भी प्रॉफिट हुआ है। आप ध्यान दो, पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बोला था कि उसे इस पूरे सौदे पर न लाभ हुआ है और न हानि हुई है, जबकि इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि उसे 18% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने यहाँ 18% लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस सामने और इन दोनों का डिफरेंस सामने, 38 और 18 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 20, और 18 और -7 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 25। जब एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। अब इनको काटेंगे अपन, 5 से काटा तो 25 और 5 से काटा तो 4। मैं बोल सकता हूं कि उस व्यक्ति ने ये घोड़ा और गाड़ी 5:4 में खरीदे थे, और टोटल कितने रुपए में खरीदे थे 64,800 रुपए में। तो आप 64,800 को 5:4 में डिवाइड कर सकते हो। दोनों का सम कीजिए, 5 और 4 9, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट गया अपना 7200 पर, और 7200 की मैं दोनों से गुणा करूंगा तो 72 × 360 यानी 36,000, 72 × 288। यानी मैं बोल सकता हूं कि घोड़े को 36,000 रुपए में खरीदा है
और गाड़ी को 28,800 रुपए में खरीदा है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर ने 2 मकान 2,55,000 रुपए में खरीदे। उसने पहले मकान को 25% लाभ पर, दूसरे मकान को 12.5% हानि पर बेच दिया। उसे कुल 19,125 रुपए का लाभ हुआ। तो मकान का, प्रत्येक मकान का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, यहां लिख लिया मैंने पहला मकान ए और यहां लिख लिया मैंने दूसरा मकान बी। पहले मकान को उसने 25% लाभ पर बेचा, दूसरे मकान को उसने 12.5% हानि पर बेचा। और उसे दोनों पर 19,125 रुपए का लाभ हुआ। अब मैं यहाँ पर 19,125 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और जो लॉस है वो परसेंटेज में है और यहाँ उसने रुपयों में दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 19,125 रुपए का, जबकि दोनों मकान को खरीदा कितने में था, 2,55,000 रुपए में। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू में 100। इसको 2 से काट, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और ये कटेगा अपने पास 170, 1275 और ये कट गया 85 से काटा तो 2 पर और 85 से 15 8 120 12 15 75 ये कट गया आपका 15 पर और 15/2 यानी मैं बोल सकता हूं कि 7.5% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 7.5%। अब इन दोनों का डिफरेंस सामने और इन दोनों का डिफरेंस यहां सामने, 25 और 7.5 का डिफरेंस हो गया अपने पास 17.5 और 12.5 और 7.5 का डिफरेंस ये माइनस है ये प्लस है तो ये कितना हो गया 20। यहां एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहां मैं एक अंक के बाद पॉइंट कर दूंगा। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये 200 हो गया, ये 175 हो गया। अगर मैं इसको 25 से काटूं तो 8 पर और इसको 25 से काटूं तो 7 पर। मैं बोल सकता हूं कि उन दोनों मकानों को उसने 8:7 में खरीदा था और टोटल कितने रुपए में खरीदा था, 2,55,000 रुपए में खरीदा था उसने। तो मैं 2,55,000 को 8:7 में डिवाइड कर सकता। तो इन दोनों का सम करो, 8 और 7 15, 15 से अगर अपन इसको काटेंगे तो ये कट गया अपना 17,000 पर और 17,000 की दोनों से गुणा करेंगे तो 17 8 136, 1,36,000 और 1,19,000। पहले मकान को खरीदा 1,36,000 में और दूसरे मकान को खरीदा 1,19,000 में। तो आज सिर्फ अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे और मैं आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो तैयार होने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नष्ट होता है हमारा। फिर भी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो कहते हैं ना, जब भी कोई मेहनत करता है तो इंसान गिराने वाले बहुत होते हैं भाई, क्योंकि एक छोटी सी कहावत है कि कितना भी समेट लो फिसलता जरूर है, ये वक्त साहब बदलता जरूर है। अगर बात सच्चाई या अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। इसी शायरी के साथ आज अपन की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अपन पार्ट 5 में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।